सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय स्वामी। मेरा नाम पवन कुमार कांकाणी है। मैं मुंबई का साधक हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं समर्पण से सन 2001 से जुड़ा था। और अनुभूतियाँ बताने जाएँ तो बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है। इतनी अनुभूतियाँ हैं कि रात भी कम पड़े शायद, ऐसी अनुभूतियाँ हैं। और कई बार हम भूल भी जाते हैं कि गुरुदेव ने हमको क्या क्या अनुभूतियाँ दी हैं, क्योंकि हमने लिखने की आदत बनाई नहीं है। मैं आज आपसे मधु चैतन्य एवं साहित्य से जुड़ी कुछ अनुभूतियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मधु चैतन्य के बारे में परिचय देना चाहूँगा। मधु चैतन्य हमारे पूज्य गुरुदेव का मुखपत्र है। उसके द्वारा स्वामी जी प्रत्येक घर घर तक पहुँचते हैं। यह भी द्विमासिक पत्रिका है। हो सकता है आगामी काल में जाके मासिक पत्रिका भी हो जाए। और फिलहाल ये हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एवं मराठी भाषा में प्रकाशित हो रही है। मधु चैतन्य के स्वतंत्र में भी कई सारी अनुभूतियाँ हैं कि जैसे मधु चैतन्य में प्रकाशित हुई अनुभूति मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक श्रीमान थे, वो मुंबई में कार्यरत थे और उन्होंने, वो साधक भी नहीं थे, सिर्फ वो कोई साधकों से जुड़े हुए थे। एक कंपनी में वो काम करते थे जहाँ पे कई सारे साधक साथ में थे। तो एक साधक ने उन्हें यूँ ही मधु चैतन्य की पत्रिका पढ़ने के लिए दी। वो उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी और वो महीने भर उनके बैग में, सिर्फ उनके ऑफिस के बैग में पड़ी थी, जैसे वो दिन रात लेके आते थे। और वो एक्चुअली चेन स्मोकर थे और एक महीने बाद अचानक से उनको याद आया कि अरे मैंने तो कितने दिनों से सिगरेट ही नहीं पी। तो उन्होंने फिर सोचा कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने सिगरेट ही नहीं पी। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 1 महीने से मधु चैतन्य की पत्रिका उनके साथ है। तो हम सब समझ सकते हैं कि मधु चैतन्य एक चैतन्य का महापुंज है जो हर महीने आपको, हर 2 महीने में आपके पास आता है। एक्चुअली ये एक अमृत का कुंभ है। इसके लिए अक्सर ऐसा होता है कि हम साधक की ऐसी स्थिति नहीं बना पाते कि हम उसे पढ़ पाएँ। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो एक प्रार्थना करें कि हम मधु चैतन्य से जुड़ें और वो मधु चैतन्य वो उनके घर पे आ पाए और वो मधु चैतन्य को सब्सक्राइब कर पाए। साहित्य से भी जुड़ी कई सारी अनुभूतियाँ हैं। मैं गुरु कार्य से ही जुड़ा था शुरू से, मधु चैतन्य और साहित्य के गुरु कार्य से जुड़ा था। उसके द्वारा धीरे धीरे करते हुए मतलब और करके उसमें गहराई आती गई। और मेरा ऐसा, मैं कहूँगा तो एक निम्न स्तर का यानी भौतिक स्तर का अनुभव है, लेकिन मैं इसे भी युवाओं के साथ खास तौर से बांटना चाहूँगा कि मैं सीए की पढ़ाई आधी करके छोड़ चुका था। मैंने पूरी तरह से उसको त्याग दिया था मन से। मैंने कल्पना ही छोड़ दी कि मैं कभी सीए होऊंगा, लेकिन कुछ पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मैं वापस से जुड़ा और वो साहित्य का गुरु कार्य करने से ही मुझे एक प्रेरणा, एक शक्ति और एक ये मिलता गया कि नहीं हो सकता है। मैं पॉजिटिव हो गया एकदम। और फिर करते स्वामी जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, आपको दिन रात काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली है और आपको छुट्टियां भी नहीं मिल रही है, ऐसे माहौल में भी उन्होंने मुझसे वो सीए पास करा के लिया। मतलब मैं सीए हुआ हूँ तो मैं केवल और केवल स्वामी जी की कृपा में ही हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक भौतिक स्तर का अनुभव है, लेकिन ये एक भौतिक स्तर
आपके लिए निमित्त हो सकता है कि ये भौतिक स्तर को पार करके आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भौतिक स्तर केवल एक निमित्त है, क्योंकि हम लोगों ने जन्म लिया है तो किसी न किसी पहनावे में हमको रहना पड़ता है। तो ये भी एक पहनावा है, ये भी एक पहनावा है, लेकिन ये पहनावे को हम पार करते करते अंतर्मुखी होते होते आगे बढ़ सकते हैं। तो साहित्य का मैं इतना बोलना चाहूँगा कि साहित्य में इतना खजाना छुपा है, इतना खजाना छुपा है कि कई सारी बातें स्वामी जी जो प्रवचन में भी नहीं बोले हैं वो उधर एकदम गूढ़ में वर्णन है उनका। मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि एक्चुअली खुद पूज्य गुरुमा ने एक बार मुझे मार्गदर्शन किया था कि बेटा तुम बॉम्बे में रहते हो, बहुत बिजी रहते हो, अगर तुम्हें कोई दिन ऐसा आए कि तुम्हें ध्यान करने को भी नहीं मिले तो तुम 2 पेज ही सही, 1 मिनट ही सही, तुम दिन की शुरुआत में ही ग्रंथ पठन करो। ग्रंथ पठन तुम्हारे जीवन का 15 मिनट का हिस्सा अवश्य रखो और वो ग्रंथ पठन करके ही तुम कहीं बाहर निकलो। और मैंने उसको पालन किया और मैं सच में कहता हूँ कि हालांकि मैं सुबह उठते ही पहले ध्यान करता हूँ और नहा धो के फिर बाद में मैं ऑफिस से निकलने के पहले ग्रंथ पठन करता हूँ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ग्रंथ पठन करने से कई बार वो स्थिति मिल जाती है जो ध्यान में भी नहीं मिली थी, और ग्रंथ पठन करके आपको दिन भर के लिए एक ऊर्जा मिल जाती है और आप कहीं ना कहीं आप चित्त में आपका ध्यान बार बार वो स्वामी जी के हिमालय के गुरुओं की तरफ जाता है, उन प्रसंगों की तरफ जाता है और आप स्वामी जी से एक प्रेरणा प्राप्त करते कि जब वो इतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी उनके साथ चल सकता हूँ, जब वो इतना समर्पित हो सकते हैं तो मैं भी वो समर्पित साधक बन सकता हूँ। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने अपना सब कुछ उसमें लुटाया है हिमालय का समर्पण योग में। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि वो हिमालय का समर्पण योग आप ज़रूर पढ़ें, उसे अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और भी ऐसे कई सारे अनुभव हुए हैं, मतलब मैं इतना ही शॉर्ट में कहूँगा कि पूज्य गुरुदेव ने अनेक बार यानी हमने कई सारी ऐसी गलतियाँ की होगी जो यानी और कोई के जीवन में घटे तो वो शायद वापस से उसमें से निकल ना पाए, लेकिन अनेक बार स्वामी जी ने हमको उसमें से निकाला है, उबारा है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो स्वामी जी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमारे जीवन का आधार है। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि ये समर्पण ध्यान पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी हुई एक अमूल्य देन है। हम विश्वास भी नहीं कर सकते इतना कोई अच्छा मनुष्य, परमात्मा में मनुष्य इस संसार में रह सकता है। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि जो भी ध्यान कर रहे हैं वो उसे एकदम सीरियसली करें, नियमितता से करें और पूज्य गुरुदेव को समर्पित होते हुए करें, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। अनेक हमारे जन्मों की तपस्या के बाद, अनेक संघर्षों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सबको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ते हुए जितना हो सके गुरु कार्य करते हुए पूर्ण समर्पित होते हुए हमें ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। जय वासवामी।